पहले आला हजरत अजीमुल बरकत पेशवाए अहले सुन्नत मिरते रिसालत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन का ये कलाम सुने और इन अशार को अपने जहनों में महफूज रखें और फिर आने वाली गुफ्तगू आप समाअत करें। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने हुजूर की मदह सराई करते हुए आप रकम फरमाते हैं। कौन आला हजरत? जिनकी आने 25 सफर जिनका जो है जनाबे वाला कुल शरीफ होता है और उर्स मुबारक होता है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिजवान ने हुजूर की मदह सराई की, नबी की तारीफ की। आज ये गुफ्तगू मैं क्यों करना चाहता हूँ, इसकी जरूरत क्यों दरपेश आई? दरअसल सरजमीन हिंद पर हुजूर के ताल्लुक से हमेशा अक्सर बेशतर एक ना एक सोसा छोड़ा जाता है। कभी हुजूर की इज्जत पर कलाम किया जाता है, कभी हुजूर की जाती जिंदगी पर माज़अल्लाह कीचड़ उछाला जाता है, कभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत पर हर्फ कायम किए जाते हैं जो बिलखुसूस मुसलमानों की दिल आजारी होती है। लेकिन अफसोस और मकामी अफसोस ये है कि यहाँ पर ऐसे लोगों, ऐसे सरपसंदों पर कोई कमंदे नहीं डाली जाती, उनके लिए कोई कलाम और गुफ्तगू किसी ना अदलिया कोई डिसीजन लेता है, ना कोई हुक्मरान उनके मुतालिक कोई बातें करता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे नबी की शान है क्या, हमारे नबी की अजमत है क्या, उनका वकार क्या है, आपकी जाती जिंदगी कैसी रही और अल्लाह ने आपको कैसा बना करके भेजा। कुरान तो कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब मैंने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। और जो इतने बड़े मनसब पर फायज होगा, जो इत्म होगा, आप अंदाजा लगाएं उनकी शान कैसी होगी, उनकी अजमतें कैसी होगी, उनकी रिफात कैसी होगी। आला हजरत सरकार फाजिल बरेली अलैहि रहमा फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। और दो जहां की बेहतरियां नहीं, दो जहां की बेहतरियां नहीं, यानी इस जहान की और उस जहान की, दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानिए दिलो जा नहीं। मेरे महबूब की बारगाह में दो जहां की बेहतरियां नहीं है क्या? या दिल को अमान या जान को अमान नहीं है। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि दिल की अमान ये दिलो जा नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, कहो वो जो क्या है जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं की यहाँ नहीं। आका की बारगाह वो बारगाह है जहां पर नहीं नहीं है। कुरान में महबूब से रब ने फरमाया व अम्मा साइला फला तनहर, ए महबूब आपकी दहलीज पर जब भी कोई आ जाए मांगता भिखारी तो आप उसे धुतकारेंगे नहीं, हर मांगने वाले को उसके मांगने के सिवा अता फरमाएंगे, हर मांगते को उसके मांगने से सिवा अता फरमाएंगे। यही वजह है कि आला हजरत ने एक और मकाम पे फरमाया ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की। और फरमाते हैं कि बा खुदा खुदा का यही है दर, अल्लाह की कसम अल्लाह का दर यही है। बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां का हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। खुदा खुदा का यही है दर। ए कायनात के लोगों सुनो, जो अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह तक रसाई पाना चाहता है, जो अल्लाह को पहचानना चाहता है, जो अल्लाह के हवाले से इल्म हासिल करना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि माबूद एक है कि करोड़ों है, जो ये जानना चाहता है कि माबूद एक है कि तसलीस है, जो ये जानना चाहता है कि अल्लाह की जात एक है या अनेक है, तो बाखुदा खुदा का यही है दर। अल्लाह की मार्फत चाहिए तो नबी की दहलीज पे आ जाओ, अल्लाह के हवाले से इल्म चाहिए तो नबी से वाबस्ता हो जाओ। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां का हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। और फरमाते हैं कि करे मुस्तफा की अहानतें, करे मुस्तफा की अहानतें, खुले बंदो इस पर ये जुर्रतें। आज मेरे नबी की इज्जत पे हमले हो रहे हैं,
کوئی دانستہ کر رہا ہے, کوئی انجانے میں کر رہا ہے, کر ہر کوئی رہا ہے. ایک وہ ہے جو کلم کلا کر رہے ہیں, میرے نبی کی عزت پہ حملے ہوتے ہیں, نبی کی ذاتی زندگی کو چھیڑا جاتا ہے, مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے, اکسایا جاتا ہے. لیکن قابل مبارکباد ہے اہل ہند کے مسلمان جو کسی کے ورغلانے پر نہیں آتے, کسی کے اکسانے پر نہیں آتے. یہ بھی صحیح ہے کہ اس بات پر آپ کم سے کم اتنی تو احتیاط کرتے ہی ہیں. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, میرے نبی کی عزت پہ حملے ہو اور پھر خاموشی ہو, نبی کی شان کو چھیڑا جائے اور پھر دم سکوت ہو, خاموشی ہو. بڑی بڑی خانقاہیں خاموش, سب کی زبانیں گونگ ہیں, کوئی بولنے والا نہیں. نبی کی عزت پہ حملہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں. کبھی کبھی خاموشی بھی ہاں میں شامل کی جاتی ہے, اسے ہاں مانا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خاموشیاں ہماری رب کی بارگاہ میں ہاں مان لی جائے, تو پھر سوچو ہمارا حشر کیا ہوگا, ہمارا معاملہ کیا ہوگا. اب یہاں پر میں اگر حدیث شریف کی روشنی میں ان الفاظوں کو بیان کرنا چاہوں, آج ہی صبح میں اسی موضوع پہ لگا تھا, میں نے کئی ساری حدیثیں پڑھی. مولا کائنات کے حوالے سے جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں تو یہ واضح الفاظ میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو نبی کی شان پر حملہ کرے, نبی کو معاذ اللہ لعن و طعن کا شکار بنائے, اسے فنش کر لیا جائے, بات کو ختم کر دیا جائے. اور بہت ساری حدیثیں میں نے دیکھی اس حوالے سے کہ من سب نبیًا فقتلوا کے حوالے سے, کہ جو نبی کو معاذ اللہ نبی پر لعن و طعن کرے پھر اسے جینے کا حق باقی نہیں رہ جاتا. لیکن ہم یہاں پر اہل ہند کے ہیں, یہاں پر عدالتیں ہیں, قانون ہے, عدلیہ ہے, منصف ہیں, حکمران ہیں. وہاں جا کر کے ہم احتجاج ظاہر کر سکتے ہیں, باتیں رکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے باتیں کر رہا ہے, کوئی چور ہو, چوروں کا گروہ ہو اور آپ کو پتا چل جائے تو آپ بھاگے بھاگے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں. ڈاکوؤں کے حوالے سے پتا چلے بھاگے بھاگے حکمران کے پاس جاتے ہیں کہ یہ پرچی لو, فلا فلا یہ ڈاکہ جنی کرنے والے ہیں, فلا فلا یہ سائیکل چور ہے, وہ موٹر سائیکل چور ہے, وہ پنچکی چور ہے, وہ کھیتوں میں جو ہے فصلیں کاٹنے والا چور ہے, وہ سیند کاٹنے والا چور ہے, وہ زانی ہے, وہ ڈاکو ہے. ہم عدلیہ کے پاس, حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں. کیا ہم ایسے چوروں کے حوالے سے عدلیہ کے پاس نہیں جا سکتے, حکمرانوں کے پاس نہیں جا سکتے کہ فلاں نے میرے نبی کی عظمت پر حملہ کیا ہے, فلاں میرے نبی کی شان پہ ڈاکے ڈال رہا ہے, اس پر بھی FIR درج کی جائے. لیکن آج ہمارا حال, ہماری حالتیں بدل گئی ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا یہ شعر سنیں, فرماتے کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, کھلے بندو اس پر یہ جرتی, کلم کھلا کرے چوری چپکا کرے, کلم کھلا کرے چوری چپکا کرے. اب اس میں کئی ساری جماعتیں ہیں. ایک تو آج کل جو آپ خبروں میں کے ذریعے سے سماعت کر رہے ہیں وہ بھی ہے, اور جماعت ہے, ایک جماعت نہیں بلکہ کئی اور ساری جماعتیں ہیں جو کھنڈ ہم ان کے الگ الگ ناموں سے انہیں پہچانتے جانتے ہیں. ان کے چہروں سے بھی اجاگر ہو جاتا ہے کہ فلانا قبیلے سے تعلق رکھنے والا فلاں جماعت کا یہ فرد ہے. تو ایسی ساری جماعتیں ہیں جو چوری چھپکا نبی کی اہانتیں کرتی ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں کہ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں, کھلے بندو یہ جرتی, اور پھر کہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. پھر کہتے بھی ہیں کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. اگر یہ خاموشی ہماری, یہ ہمارے ہوں, وہ جتنے بھی ہیں, جتنے بھی خاموش ہیں, جتنے بھی چپ ہیں اس موقع پر حضور کی شان کے حوالے سے, حضور کی عظمت پر جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, اس پر جو ان کی خاموشیاں ہیں, یہ کہیں نہ کہیں اگر میں ان الفاظوں کی روشنی میں کہوں تو یہ چپ کی خاموشی ہاں کیا ہے, یہ چپ کی خاموشی ہاں ہے. تو پھر یہ مت کہنا قیامت میں کہ حضور میں آپ کا وفادار ہوں, پھر یہ مت کہنا کہ حضور میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا, پھر یہ مت کہنا کہ جانے جانا میں شہدائی تھا. امام احمد رضا کہتے ہیں کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. آگے مزید فرماتے ہیں کہ وہی لا مکا کے مکی ہوئے,
वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके है मका, वो नबी है जिसके है मका, और वो खुदा है जिसका मका नहीं। वो नबी है जिसके है मका और वो खुदा है जिसका मका नहीं। और सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। और फरमाते करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। या रसूलुल्लाह, अब अहमद रजा जैसा इश्क होगा तो हर जमाने में उठ खड़ा होगा। अहमद रजा जैसा इश्क अगर किसी के सीने में पल रहा होगा, उसे सब्र नहीं आएगा, वो बोल उठेगा। अब उसकी जिस्म की बोटियां कर दी जाएंगी तो कर दी जाए, उसकी जान उसके जिस्म से अलग कर दी जाए तो कर दी जाए। अहमद रजा फाजले बरेली उठ खड़े हुए बोल उठे मुस्तफा की अजमत के लिए, नबी की शान के लिए, नबी के वखार के लिए, नबी के इख्तियारात के लिए, नबी के इल्म के लिए। जब बातें उठी और हर्फ खड़ा किया गया, इमाम अहमद रजा कह उठे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, इस बस एक जा नहीं दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जहां नहीं दो जहां फिदा। बस एक जहां नहीं दो जहां फिदा। और दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर इख्तियार होता कि करोड़ों जहान होते तो मुस्तफा आपकी अजमत पर उन्हें वारी कर देता। हजारों जाने होती तो अभी आपकी अजमत पर उसे वारी कर देता। आज मुसलमानों की ये गैरतें हैं, मुसलमानों की ये हालतें हैं। अजी ये हालतें हो क्यों ना, इन्हें तो मस्जिद आने में भी शर्म आ रही है, इन्हें तो पंजगाना पढ़ने में शर्म। जिस कौम ने अपनी मस्जिदों को वीरान कर रखा हो हफ्ते भर, वो कौम जरा नबी की अजमत पे क्या बात करेगी, नबी की शान की कैसी रखवाली करेगी, नबी की इज्जत पे कैसे पहरा देगी। जो कौम अपने माँ बाप की इज्जत न कर सके, वो कौम अपने नबी के वकार की रखवाली कैसे करेगी। जो कौम अपने माँ बाप को चूतियों से मार रही हो, लाठियों से मार रही हो, घर से निकाल रही हो, बाप को माँ नहीं, बाप को बाप नहीं, भाई को भाई नहीं, अपने दीनी भाई को दीनी भाई नहीं, ऐसी कौम नबी की अजमत की रखवाली कैसे कर सकती है। नबी की अजमत की रखवाली वो करेगा जो अपने माँ बाप को भी माँ बाप बना करके सर और दिल जान पर रखेगा, फिर नबी की अजमत के तराने भैया लापेगा। अहमद रजा फाजले बरेलवी फरमाते हैं करूं मदाह अहले दुवल रजा, करूं मदाह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी भला। आज हमारी हालतें यही हैं, हम जमाने वालों की तारीफ करना चाहते हैं, हम जमाने वालों की खुशियां बटारी करना चाहते हैं, हम जमाने वालों की चापलूसी करना चाहते हैं, नंबरदारों की चापलूसी करना चाहते हैं। किसी हुक्मरान से थोड़ा से ताल्लुक हो गया उसकी चापलूसी करेंगे, किसी जो है हुक्मरान के कारिंदे से जान पहचान होगी उसकी चापलूसी करेंगे। हम हुक्मरानों की चापलूसी करना जानते हैं, हम सियासतदानों की चापलूसी करना जानते हैं और अच्छे तरह से उसे निभाते हैं। लेकिन जरा सोचो तुम अपने नबी को किस तरह से नाराज कर रहे हो, अपने नबी की नाराजगी किस कदर मोल ले रहे हो। अहमद रजा फरमाते हैं करूं मदा अहले दुआल रजा। आज एक सिपाही से ताल्लुक हो जाता है तो हम कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा इस थाने में कोई आज तक आया ही नहीं। किसी एक जज साहब के पास कभी किसी वजह से आना जाना हो गया तो जज साहब आप जैसा मुंसिफ इंसाफ करने वाला आज तक कोई आया हुआ ही नहीं। ये चापलूसियां होती हैं। अहमद रजा कहते हैं करूं मदह अहले दुआल रजा, मैं जमाने वालों की तारीफ नहीं कर सकता, मैं ऐसे वैसे की तारीफ नहीं कर सकता। करूं मदह अहले दुआल रजा, अरे पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैं गदा हूं अपने, जिस दिन हमारा ये ईमान पैदा हो जाएगा, हमारा ये जज्बा बेदार हो जाएगा, जिस दिन हमारे अंदर ये शऊर आ जाएगा कि मैं अपने नबी के लिए हूं, मुझे बनाया नबी के लिए गया है और मैं यहाँ आया हूं तो नबी के लिए आया हूं और उठाया जाऊंगा तो नबी के लिए उठाया जाऊंगा। जिस दिन ये शऊर बेदार हो जाएगा आपकी मस्जिदें वीरानी का जो शिकार है ये जो आबाद हो जाएंगी, आपके वालिदैन जो करा रहे हैं वो खुशहाल हो जाएंगे, आपका घर जो बेरौनक बेनूर बेबरकत बना है वो बरकतों का गवारा बन जाएगा। जमाना जो आपको ठोकरों में रख रखा है और जूतियां लगा रहा है, ये जमाना आपको सरों पे रखेगा। क्या रसूल से मोहब्बत करेंगे तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। और फिर किसी ने क्या ही खूब कहा कि हम किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें तो बस काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वक्त हो गया नमाज का कि नमाज पढ़ा जाए।